तो हेलो मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है आकाश क्लासेस में। आज बताएंगे 10th क्लास का प्रश्नवाली 13.3 एनसीईआरटी मैथ। तो देखिए 13.3 का क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है। कह रहे कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या बोला कि धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला है। यानी इस धातु के गोला को पिघलाया और पिघलाकर एक क्या बनाया, बेलन के रूप में ढाल दिया गया है। तो आइए फिगर से समझेंगे। यहाँ पर फिगर कह रहा था कि एक गोला है। क्या है? एक गोला है। क्या है? तो एक गोला लेंगे, इस तरह से एक गोला लेंगे और एक गोला का त्रिज्या जो दिया गया है वो 4.2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इसको पिघलाकर, यानी ये पिघलाकर 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 बनाया गया है एक बेलन। क्या बनाया गया है? बेलन। इस तरह से बेलन बनाया गया है। बनाएंगे, इस प्रकार से बेलन बनाएंगे। इनका त्रिज्या जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे यानी गोला का त्रिज्या बराबर हो जाएगा, यानी 4.2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई निकाले कर रहा है, ये ऊंचाई निकालेंगे, बेलन का ऊंचाई निकालेंगे। तो इस बेलन का ऊंचाई निकालेंगे, यानी बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पास लिखेंगे गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी वॉल्यूम। तो देखिए, यानी गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 होता है पाई आर का क्यू। गोला के लिए कैपिटल क्यू मानेंगे, यानी क्यू बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच निकालना है बेलन का। तो एच निकालेंगे, यानी यहाँ से पहले पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे और बेलन का ऊंचाई निकालना है ना। तो एच निकाल लेंगे बटा यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यानी 4 इंटू आर का क्यू बटा 3 इंटू आर का स्क्वायर। और यहाँ यानी 4 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी गोला का त्रिज्या कितना है? 4.2 दिया गया है। 4.2 इंटू 4.2 बट्टा का 3 इंटू बेलन का त्रिज्या कितना? 6 इंटू 6 हो जाएगा। बेलन का त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या दिया गया है। तो अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये पॉइंट हटाएंगे तीनों का, तो यहाँ पास आएगा 1000। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ से काट देते हैं, यानी 6 सत्ते 42 और ये 6 सत्ते 42 कट जाएगा और कटेगा, हाँ, यानी ये 14 42 कट जाएगा, यानी 1 ये पॉइंट तो हट गया ना, 14 कटेगा, यानी 14 42 कट जाएगा, टोटली कट गया। अब यहाँ से काट सकते हैं, यानी 100 को काट सकते हैं, यानी 4 से 4 25 चौको 100 कट जाएगा, 25 चौको 100, 10 बचेगा। फिर 10 बचेगा यहाँ से, यानी 7 इंटू 7 और ये 14 है ना। बट्टा का नीचे बचेगा क्या? तो ये 25 है, 25 इंटू यानी 10 इसमें, तो इसमें गुना होता है, यानी 250 बचेगा। अब इसको काट भी सकते हैं 14 से, यानी 14 से काट 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 काटेंगे, इसको 2 सत्ते 14 काटेंगे और 2 से इसको काटेंगे, यानी 125 हो जाएगा। और 25 से ही कट जाएगा, 25 सत्ते 125। अब बच गया यहाँ पास कितना हो जाएगा? तो यानी 7 इंटू 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 7 इंटू 7 बट्टा का 25। अब इसको 49/25 को भाग लगाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? तो आंसर आ जाएगा हमारा, यानी 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले हैं और इसको पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो आइए फिगर से हम समझते हैं। फिगर में बोल रहा है कि एक 3 ठोस गोला लिया गया है इस टाइप से। एक हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 ठोस गोला लेने का है, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया है। क्या बनाया है? बड़ा सा गोला बनाएंगे। तो सबका त्रिज्या अलग अलग दिया गया है, त्रिज्या अलग अलग दिया गया है। तो त्रिज्या यहाँ इसके लिए 6 सेंटीमीटर दिया गया है और इसके लिए दिया गया है कितना? तो 8 सेंटीमीटर और इसको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये इसका त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो त्रिज्या निकाले कह रहा है। तो गोले की त्रिज्या यानी बड़ा बड़ा गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पास 3 गोले का है, यानी गोला का त्रिज्या निकाले कह रहा है ना, बड़ा बड़ा त्रिज्या, बड़ा बड़ा गोला का त्रिज्या बराबर हो जाएगा क्या कि 3 छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोला का आयतन निकल जाएगा। तो देखना यहाँ 3 गोले, यानी पहला गोला का आयतन हो जाएगा यानी 4/3 पाई आर का स्क्वायर, ये पहला हो गया। और प्लस का 4/3 पाई आर का, अच्छा क्यू होगा ना, क्यू 4/3 पाई आर के क्यू, ये 2 हो गया। प्लस 4/3 पाई आर का क्यू 3 हो गया। 3 गोला हो गया। प्लस बराबर में बड़ा गोला का आयतन क्या हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर का क्यू, पाई आर का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें से कॉमा भी कर सकते हैं, 4/3 कॉमा हो जाएगा और पाई कॉमा हो जाएगा। तो आर का क्यू 1 प्लस आर का क्यू 2 और आर का क्यू 3 हो जाएगा बराबर 4/3 पाई आर का क्यू। ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास कैंसिल कर देते हैं। अब ये पहला गोला का त्रिज्या क्या है, तो 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 × 6 यानी डायरेक्ट क्यू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 का क्यू अगर करते हैं, 6 का क्यू करेंगे प्लस 8 का क्यू करते हैं प्लस 10 का क्यू करेंगे, सबका क्यू कर दो बराबर बचेगा कैपिटल आर का क्यू। तो 6 का क्यू करेंगे तो 216 आएगा, प्लस का 8 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का क्यू करते हैं तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 न 8 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौको 32 हाथ में 3 और 8 छक 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51, 512 हो जाएगा। 512 1000 इसका हो जाएगा 10 का क्यू बराबर आर का क्यू। तो यहाँ से इसको सबका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटली जोड़ेंगे तो 12 कितना आ जाएगा, 1000 यानी 1728 आ जाएगा। 1728 बराबर आर का क्यू। एक इसी का क्यू होगा यानी 17 क्यू से √क्यू में लेके आ जाओ इसको, तो 1728 एक इसका क्यू है तो ये 12 का क्यू है, 12 का क्यू है। तो ये आ गया आर का मान, यानी बड़ा गोला का त्रिज्या आ गया, बड़ा गोला का त्रिज्या हो जाएगा 12, ये आएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर
वाले एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाया गया है। 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम फिगर से समझेंगे। तो फिगर में क्या बोल रहा है कि एक क्या था, कुआं था। इस टाइप से कुआं बनाएंगे, बेलनकार टाइप से कुआं था और एक कुएं से निकाला गया खोदकर मिट्टी एक चबूतरा बनाया गया है। कैसा चबूतरा बनाया गया है? तो घनावकार बनाया गया है। चबूतरा जो बनाया गया है वो घनावकार बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? घनावकार बनाया गया है। घनावकार बनाया, इस तरह से बनाया गया है, घनावकार चबूतरा बनाया गया है। ये जो एक कुआं खोदा गया है बेलनकार जैसा है, इससे खोदकर जो भी मिट्टी निकाला है तो एक घनावकार बनाया गया है। मिट्टी से कैसा बनाया गया है? घनावकार बनाया गया चबूतरा। ये हो गया चबूतरा, है ना। और इसका व्यास दिया गया है, यानी बेलन का व्यास दिया गया है कितना? बेलन का व्यास दिया गया है 7। तो आर निकालेंगे, यानी 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और इनका ऊंचाई जो गहराई दिया गया है, गहराई जो दिया गया है, गहराई हो जाएगा 20 मीटर, यानी 20 मीटर है। इसका ऊंचाई है 20 मीटर बेलन का। और चबूतरा के देखा जाए तो चबूतरा के लिए, इस चबूतरा के लिए क्या हो जाएगा? चबूतरा का जो दिया गया है, लंबाई जो दिया गया है वो 22 मीटर दिया गया है और चौड़ाई जो दिया गया है, चौड़ाई हो जाएगा कितना? तो 14 मीटर दिया गया है। और ऊंचाई निकाले कह रहा है, चबूतरा का ऊंचाई निकाले। चबूतरा का ऊंचाई निकालना है तो चबूतरा का ऊंचाई निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यानी बेलन का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। तो चबूतरा का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr² h हो जाएगा। इसके लिए कैपिटल H कर दो, बेलन के लिए H। और इसका बराबर हो चबूतरा का आयतन क्या हो जाएगा? तो चबूतरा का आयतन L गुना B गुना H हो जाएगा। तो चबूतरा का ऊंचाई निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा, यानी H निकाल लेंगे तो बच जाएगा यहाँ से πr² H बटा L गुना B हो जाएगा। तो यहाँ से बैठाएंगे यानी क्या है? पाई का मान 22/7, तो 22/7 यानी 7 नीचे आ जाएगा, इंटू आर का मान, बेलन का त्रिज्या कितना है? 7/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 नीचे आ जाएगा। अब बचेगा क्या? ऊंचाई है, बेलन का ऊंचाई क्या है? तो इंटू 20 मीटर, 20 मीटर है ना, 20 मीटर। और इनका लंबाई था 22 इंटू बी का मान 14 था। तो इसको काट सकते हैं, यानी 7 से 7 ही कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 5 20, ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 7 दूना 14, यानी इसको भाग लगाया जाए तो भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? यानी बच गया 5/2 बच गया, है ना। तो फाइनली आंसर हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? भाग लगाएंगे इससे तो भाग आ जाएगा कितना हमारा? तो 2.5, क्योंकि भाग 5/2 में करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये ऊंचाई निकल गया हमारे चबूतरा का फाइनल ऊंचाई इतना है, 2 पॉइंट इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 के पढ़ेंगे, कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसमें से निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार बांध बनाया और इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी क्या बोला कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा। इसमें से जो मिट्टी निकला है उन कुओं की चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हैं और उन समान रूप से फैलाकर एक प्रकार के बांध बनाया। तो आइए फिगर से हम समझेंगे।
इसको फिगर क्या बोलते हैं? तो देखते हैं फिगर से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। यानी यहाँ बताया था एक कुआं इस प्रकार से बनाया होगा। यानी कुआं एक पारे हैं तो एक बेलनकार जैसा कुआं, कैसा है? बेलनकार जैसा कुआं है। इस प्रकार से कुआं खोदा गया है। इस प्रकार से कुआं खोदा गया है और कुएं से निकली जो मिट्टी है वो मिट्टी को क्या किया है, तो एक चौड़े वृत्ताकार इस टाइप से बनाया गया है। एक वल्वा वृत्तकार बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वृत्तकार बनाया गया है। इस प्रकार से बनाया गया है और इसके चारों ओर से ऐसे रख दिया गया है ना, इसको चारों ओर से। तो ये वृत्ताकार वल्ले बनाया गया है, वल्ले बनाया गया है ना। इस तरह से जो मिट्टी इसमें से खोदा है, खोदकर इसके चारों ओर इस प्रकार से फैला दिया गया है ना। तो इसको देखो यहाँ पास, यानी बेलन का जो व्यास दिया गया है, इनका व्यास दिया गया है, यानी बेलन का व्यास जो दिया गया है यानी डी, वो 3 मीटर है। तो मीटर यानी आर निकालेंगे, व्यास से आर त्रिज्या निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, आधा करेंगे व्यास को। तो बेलन का ये आर हो गया, ऊंचाई हो जाएगा बेलन का क्या, तो बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा वो ऊंचाई हो जाएगा कितना, 14 मीटर। 14 मीटर हो जाएगा, ये 14 मीटर हो जाएगा। और ये वृत्त का जो है, ये वृत्त का है, वो वृत्त का निकाल लेते हैं, यानी इसका वल्वा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वल्वा निकालेंगे तो इसका यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूरा वल्वा निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू इसको ऊंचाई भी है ना, इसका ये वल्वा जो है इसका ऊंचाई भी निकालेंगे तो इसको एच से गुना कर दो, एच से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि ऊंचाई निकालना है, इसका वृत्त का वल्वा का ऊंचाई निकालना है। तो चलते हैं, यानी बेलन का आयतन बराबर एक चबूतरा जैसा बनाया गया है, चबूतरा का आयतन हो जाएगा, चबूतरा का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरा का आयतन क्या हो जाएगा, तो चबूतरा का आयतन हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो ये एच निकालना है, इसको पाई से पाई हटा देंगे, कैंसिल कर लेंगे और ये एच निकालेंगे ना, एच निकाल लेते हैं, क्या कि वृत्तीय वल्वा का एच निकालना था, ऊंचाई निकालना है तो एच निकाल लेंगे। तो बच जाएगा क्या, यानी आर का स्क्वायर इंटू एच बट्टा का कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेलन का त्रिज्या क्या था, 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच क्या है, 14 मीटर है, 14 मीटर और कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मान हो जाएगा, यानी चबूतरा का ऊंचाई नहीं निकाले थे, चबूतरा का आर निकालो, कैपिटल आर मान लो इसको। कैपिटल आर निकालने के लिए यानी 4 चौड़ाई इसमें जुड़ जाएगा, यानी 3.2 में 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा चौड़ाई के लिए। तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, इसको भाग लगाया जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा, 3 प्लस इसे भाग लगाएंगे तो 4×4 = 8, यानी 11/2 हो जाएगा इसका आर। तो यहाँ से बट्टा में लिख लेंगे, यानी 11/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का यानी 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 बट्टा का इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यानी 121 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा बराबर। अब इस सब को क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा,
यानी ये इसको पहले लिख लो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 बट्टा का इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और ऊपर 21 121 माइनस 9 121 माइनस 9 हो जाएगा और बराबर यानी ये 3 इंटू 14 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये और ये 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा और बाकी 121 माइनस 9 और इंटू ये 2 नीचे आएगा, दोनों नीचे आ जाएगा यानी 2 इंटू 2। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाते हैं यानी इसको घटाएंगे यानी 121 में से 9 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 121 में से 9 चल जाएगा तो कितना होगा यानी 11 9 3 9 2 11 2 1 ये हो जाएगा 12 112 हो जाएगा। यहाँ से 121 में से 9 घटाएंगे तो और इंटू 2 इंटू 2 बट्टा का ऊपर बच जाएगा 3 इंटू 14 इंटू 4 तो ये 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा और 14 सत्ते 98 14 8 बोलो तल से हो जाएगा, 14 8 बोलो तल से यानी 3 3 9 9/8। इसको अगर भाग करते हैं तो इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8 और ये 5 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से देखेंगे 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा और उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सके हैं, है ना। यानी व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आकार का बर्तन बनाया गया है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है और इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाने जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, तो उन शंकु की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए हम फिगर से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर में बताया गया है कि एक बेलन टाइप से लिया गया है यानी इस प्रकार से बेलन बनाया गया है, बर्तन है, इसमें आइसक्रीम डाला गया है ना, बर्तन में पूरा भरा हुआ है आइसक्रीम। तो ये बेलनकार में आइसक्रीम डाला हुआ है, भरा हुआ है पूरा। ये आइसक्रीम की ऊंचाई, एक आइसक्रीम शंक्वाकार है, एक इस तरह से बनाया गया है, आइसक्रीम कुल्फी जैसा इस तरह से होता है और इस आइसक्रीम के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है अर्धगोलाकार, यानी पूरा इसमें मलाई भरा हुआ है इस शंकु में। तो इस शंकु का जो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है कितना शंकु का, तो शंकु का ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास हो जाएगा यानी डी व्यास हो जाएगा कितना, शंकु का लिखेंगे, शंकु का ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई एच हो जाएगा क्या, शंकु का ऊंचाई हो जाएगा कितना दिया था कितना जी, तो शंकु का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है और
6 सेंटी, नहीं, इसमें व्यास दिया था ना, शंकु का व्यास दिया हुआ था। ऊंचाई हो जाएगा शंकु का 12 सेंटीमीटर और डी शंकु का व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो इसको आर निकालेंगे तो 6/2 से गुना कर देंगे, यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेलन का आर हो जाएगा, कैपिटल मान लेंगे इसको। बेलन का आर कितना दिया गया है, यानी इसको भी डी व्यास दिया गया है तो इसको आधा करेंगे, यानी 12 दिया गया है व्यास। बेलन का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आर निकालेंगे तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा बेलन का त्रिज्या। और इसका ऊंचाई जो दिया गया है वो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा बेलन का एच 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो निकालो यहाँ से क्या, तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा, और शंकु का आयतन वॉल्यूम, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम, और प्लस का अर्ध गोला का आयतन हो जाएगा यानी वॉल्यूम। तो यहाँ से लिखेंगे बेलन का आयतन सबसे पहले, यानी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बराबर, यानी शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस का अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से निकालना क्या था, तो शंकु की संख्या निकालना था, है ना, संख्या हो जाएगा शंकु का संख्या बराबर। तो यहाँ से पाई आर का स्क्वायर एच बराबर, यहाँ से कॉमा भी कर सकते हैं, है ना, कॉमा करेंगे 1/3 कॉमा कर लेते हैं, और पाई आर का स्क्वायर कॉमा कर लेंगे तो बच जाएगा एच बच जाएगा, प्लस का यहाँ से बच जाएगा 2 इंटू एक आर और बच जाएगा, यहाँ डबल था 2 कॉमा हो गया, यहाँ ट्रिपल है 2 कॉमा हो गया, एक बचेगा। तो यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो सकता है ना, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर एच बच जाएगा। तो इसको बट्टा में लेके जाएंगे, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर कर लेते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर, या यहीं रहने दो, यानी ये हो जाएगा क्या, तो 3 इंटू आर का स्क्वायर, नहीं इसको इधर लिखते हैं, साफा से इधर नहीं बनाते हैं, यानी इसको तो शंकु का संख्या बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ से यानी ये पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, और आर का स्क्वायर एच बट्टा 1 इतना बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या बच जाएगा, आर का स्क्वायर ही रहेगा, ये आर का स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ 3 इंटू 3 छूट गया था, ये लिख देंगे,
तो और ए अंडरग्राउंड में है, तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ये गलती हो गया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। बाकी बचेगा 2 इंटू 6 इंटू 15 बचेगा, और बट्टा का नीचे बच जाएगा, यानी 12 प्लस 2 इंटू 3। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 6 इंटू 15, 12 प्लस 6 हो जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो यानी इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 6 इंटू 15 बट्टा का इसको जोड़ेंगे तो 18, एक 18 आ जाएगा, 18, एक 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आंसर 10। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर वाला और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक घनाभकार जो है, एक घनाभ एक घनाभ दिया गया है, बनाया है, जिसका लंबाई जो दिया गया है L वो 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और विड्थ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये सिक्के यानी सिक्का जो है वो सिक्का है क्या, तो सिक्का का दे दिया गया है व्यास दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर, और इसका मोटाई जो दिया गया है वो मोटाई दिया गया है, मोटाई यानी ऊंचाई दे दिया गया है बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना दिया है, तो 2 मिलीमीटर दिया गया है। तो मिलीमीटर से इसको चेंज कर लेंगे क्या चीज में, तो सेंटीमीटर में, तो यानी 10 से भाग कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और ये व्यास दिया गया है तो इसको आधा कर सकते हैं, यानी 1.75/2 हो जाएगा। तो यहाँ पास सिक्के की संख्या निकालना है ना, सिक्के की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पास, यानी घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H बराबर πr² होता है, बेलन का आयतन πr²H, इसका H करो कैपिटल, यानी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बराबर पाई का मान होता है 22/7 लिखो, इंटू R का मान यानी 1.75/2 1.75/2 इंटू H, यानी बेलन का ऊंचाई क्या है, बेलन का ऊंचाई हो जाएगा यानी 2/10 मोटाई, तो यानी संख्या था बराबर। यहाँ से इसको संख्या को यानी बट्टा में लेके जाए तो
क्या हो जाएगा, बट्टा में लेके जाएंगे तो इसका तो यानी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बट्टा का इसको बट्टा में लेके आएंगे तो 22 इंटू 1.75 1.75 और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4 इंटू ये भी चल जाएगा ऊपर यानी 10 इंटू ये 2 रहेगा ये पास। अब इसको कैंसिल करेंगे यानी कितने पॉइंट इसमें है, तो 1 2 दूना 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट ऊपर जाएगा यानी 4 पॉइंट ऊपर जाएगा यानी 4 को 0 ऊपर जाएगा और इसमें क्या आएगा 1 2 को नीचे आएगा यानी यहाँ से पॉइंट हट गया सब यानी 55 हो गया, 10 हो गया, 35 हो गया और 4 हो गया इंटू 10 हो गया गुना ये 10 हो जाए बट्टा में 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2 इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यहाँ हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये कैंसिल कर देते हैं 2 से और इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे यानी 11 दूना 22 और 11 पच्चे 55, ये 2 से 2 ये कैंसिल कर देगा। अब 75 175 के पहाड़ा में आता है तो 25 सत्ते काट देते हैं इसको, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100 काट लेते हैं और ये फिर कट सकता है ना, यानी 25 सत्ते 125, 25 सत्ते 125 और 7 पचे 35, 7 पचे 35 और बच जाएगा यानी बच गया क्या, यानी ये 5 से उड़ा देते हैं इसको यानी 5 6 25, फिर ये 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यानी कितना, यहाँ डबल जीरो बच रहा था ना, डबल जीरो नहीं कैंसिल हो गया ना ये, तो 4 में 10 से गुना करेंगे फिर यहाँ 10 बचा हुआ है तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में फिर 4 से गुना करेंगे यानी 10 इंटू 10 इंटू 4 बचा है ना, 4 बचा, ये 25 से काटिए गया था है ना, तो इसको गुना करते हैं तो 400 आता है, ये हमारे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के पढ़ेंगे। और 7 का बनाएंगे। कह कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिगर से समझते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का एक बताया गया है, एक बाल्टी लिया गया है, बनाया गया है, इस टाइप से बाल्टी बनाया गया है ना। ये बाल्टी
ये बाल्टी में कुछ रेत भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है, और इस बाल्टी का ऊंचाई जो दिया गया है वो 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। और इनका जो त्रिज्या दिया गया है, आधार त्रिज्या, वो क्या है, तो 18 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर। तो इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया गया है, तो इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बना है। ये बाल्टी को पलटा गया है तो एक शंक्वाकार क्या बना है, ढेरी बना है। इस टाइप से बनाया गया है ढेरी, एक शंक्वाकार ढेरी बन गया है, इसको पलटा। तो इसका जो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई, इस शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और इसका तिर्यक ऊंचाई निकाले कर है, यानी तिर्यक ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। और इसका ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई निकाले कर है, तिर्यक ऊंचाई निकाले कर है। तो यानी बेलन का हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई क्या कितना हो जाएगा, तो बेलन का ऊंचाई है, ऊंचाई दे दिया गया है 32 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या यानी आर का मान 18 सेंटीमीटर दिया गया है। और शंकु की त्रिज्या जो दिया गया है, वो त्रिज्या दिया गया है कितना, त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो त्रिज्या निकालना है ना। यानी ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है, शंकु का ऊंचाई तो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। यानी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे और आर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, निकालना क्या था, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से बेलन का आयतन हो जाएगा बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु के लिए क्या आयतन होता है, तो 1/3 पाई आर, इस सब कैपिटल मानो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ऊंचाई मान लो एच। तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यानी आर का स्क्वायर और एच, और यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर और एच। तो आर का मान क्या है, बेलन का त्रिज्या 18 इंटू 18, 18 इंटू एच का मान क्या है, तो ऊंचाई हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, बट्टा का 1/3 आर का स्क्वायर, आर निकालना था ना जी, तो ए आर निकालना था, बड़ा आर का स्क्वायर निकालना था। तो यहाँ हो जाएगा ऊंचाई सिर्फ, तो ऊंचाई कितना था, शंकु का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर था ना, 24। तो यहाँ कैपिटल आर का स्क्वायर 18 इंटू 32 बट्टा का यानी 24 हो जाएगा, 24 और 3 ऊपर चल जाएगा, बाकी बचेगा, यानी इसको काट सकते हैं, है ना, यानी 8 से काट सकते हैं, 8 × 24 और 8 चौको 32, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 18 इंटू 18 और 4, यानी आर का स्क्वायर बराबर 18 इंटू 18 इंटू 4 बच जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। तो इसको अंडर रूट में कर लेंगे, यानी आर का स्क्वायर
जो है ना इसको अंडर में कर लेंगे, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 18 गुना 18 तो 4। अगर इस सबको गुना करते हैं तो या डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें से डबल है कॉमा यानी तो डबल में से को निकलता है 18, ये 4 का वर्ग यानी 2 निकल जाएगा 36 आ जाएगा। आर का मान 36 यानी आर का मान कितना आ जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 36। अब तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, यानी एल बराबर होता है फार्मूला एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो इसको एच का स्क्वायर कितना है 24, एच का मान कितना है शंकु का 24 प्लस आर 36 का स्क्वायर। तो इस सब का निकालेंगे 24 का कितना हो जाएगा, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर अंडर रूट 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, 576 प्लस का 36 का स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो 1296 आ जाएगा। और बटा का इस सब का जोड़ेंगे रूट का तो कितना आ जाएगा, यानी 1872 आ जाएगा। इस सब का वर्गमूल निकालेंगे, देखो निकालते हैं 18 और 72 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है निकालें, यानी 2 से तोड़ते हैं तो 9 दूना 18 और 36 दूना 72, फिर 2 से टूटेगा 2 चौको 8 और 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 8 16, 23 दूना 46 और 23 दूना 46, 2 चौको 8 और कटेगा 2 से तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 11 दूना 22 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 और कटेगा यानी 13वां 17 से काट देते हैं, 13वां 17 से, 13वां 17 से काटेंगे, 13वां 17 से, 13वां 17 से यानी ये 3 तिहाई 9 लगाएंगे, यानी इस तरह से वर्ग को लिख लेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये वर्ग टूट गया। अब यहाँ जोड़ा लगाएंगे 2 2 का, ये 3 का, ये सिंगल बचेगा 13, तो ये जोड़ा में से निकलेगा अंडर रूट से बाहर निकलेगा ये सब, यानी 2 निकलेगा 2 निकलेगा और 3 निकलेगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 4 12 यानी 12 अंडर रूट 13, ये निकल गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो निकल जाएगा 12 अंडर रूट 13 निकल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 के क्या कराया करे कि 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर की चाल से बह रहा है, तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो देखिए कह रहा है एक नहर बनाया गया है, लंबा सा नहर है और बगल में खेत है, इस टाइप से घनावकार है खेत है, जिसकी यानी इसका चौड़ाई दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया गया है यानी गहराई 1.5 सेंटीमीटर। इसका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा में कितने मिनट होता है तो 60 मिनट, तो इसी की चाल से 10 किलोमीटर चल रहा है। तो 10 किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ से यानी बताया गया था कि 30 किलोमीटर यानी 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, तो 60 मिनट में इतना कर रहा है तो 30 मिनट कर रहा है, 30 मिनट में 30 मिनट में 30 मिनट में कितना करेगा, तो 30 मिनट में यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर कर रहा है सिंचाई, तो 30 मिनट में 5 किलोमीटर करेगा, है ना 5 किलोमीटर करेगा, यानी किलोमीटर करने का मतलब 5000 हो जाएगा किलोमीटर से। तो इसी प्रकार में यहाँ पास ये हो गया, लंबाई हो गया 5000 मीटर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे
क्या कि यहाँ लिखेंगे 30 मिनट में नहर से बहा पानी का आयतन और खेत में जमा पानी का आयतन लिखेंगे। तो जो भी खेत था वो घनाभकार है, तो घनाभकार है तो L गुना B गुना H इस तरह से मान लिए हैं। और खेत में जो भी पानी जमा हुआ है वो घनाभकार की तरह ही होगा पानी, क्योंकि खेत चौड़ा है तो पानी भी जितना चौड़ा है खेत उतना ही एरिया में रहेगा पानी, इसलिए यानी घनाभ का आयतन की तरह बना हुआ रहेगा पानी। तो इसके दूसरे रूप में मान लिए हैं L इंटू B इंटू H। तो पूरा यानी लंबाई कितना है, लंबाई दे दिया गया है, लंबाई है यानी 5000 इंटू B 6 मीटर इंटू ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर बराबर ये L कितना है। तो यानी इसका क्षेत्रफल निकालना था ना, यानी खेत में जमा हुआ पानी है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल इंटू 8 यानी गहराई कितना है, ये जो खेत में पानी है जमा हुआ है वो पानी की गहराई कितना है, तो 8 सेंटीमीटर था, कितना था सेंटीमीटर। तो मीटर यानी मीटर में लाएंगे तो इसको चेंज कर देंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 100 इंटू 5000 इंटू 6 इंटू ए पॉइंट इतना हो जाएगा। और बट्टा का ये 8 नीचे आ जाएगा, ये 100 चला गया है ऊपर, ये 8 इंटू और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। तो काटेंगे इसको, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं यहाँ, और 8 से कटेगा, 8 से काट लेते हैं, यानी यहाँ 8 यानी 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 25 चौको 100, 25 चौको 100 कट जाएगा है ना, 4 दूना 8 कटेगा, ये 4 दूना 8 और 25 चौको 100 और कटेगा 2 से 2 तिहाई 6, ये सब के गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करते हैं तो इस सब का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 56 इतना आ जाएगा। गुना करने पे मीटर का क्यू आएगा। अब इसको हेक्टेयर में चेंज करना है, कैसे में, हेक्टेयर में चेंज करेंगे। तो हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 से यानी भाग कर देंगे, यानी 562500, इसको ये 10,000 से गुना कर देंगे तो एक कैंसिल करेगा, 2 0 से 2 0 बाकी बच जाएगा, यानी क्या बचेगा 56, 2 0 बच जाएगा तो 2 0 लगा देंगे यहाँ, यानी 56.25 मीटर का क्यूब हो जाएगा ये आंसर।